हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे डीबीएमएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और ध्यान देना 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपका पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन आपको क्या है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा आपका जो टॉपिक है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग वहाँ से निकालिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डीबीएमएस में पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है डीबीएमएस क्या है, लाभ समझाइए। डीबीएमएस होता क्या है, ठीक है, इसका लाभ और हानि लिखना है। डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट एवं इंटरनल व्यू को समझाइए। जो डीबीएमएस है इसका कॉन्सेप्ट और इंटरनल व्यू बताना है। नेक्स्ट है कह रहा डाटाबेस का ईआर मॉडल समझाइए। डाटाबेस का जो ईआर मॉडल है कह रहा उसे आप क्या करना है, समझाना है। कह रहा डाटाबेस का ईआर मॉडल समझाइए। कह रहा रिलेशन मॉडल की विशेषता बताइए। जो रिलेशन मॉडल है उसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित को उदाहरण के साथ समझाइए। ध्यान देना कि उसको प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका, अलग से भी पूछ लेता है कि प्राइमरी की क्या होता है बताइए। कभी कभी अलग से पूछ लेगा यूनिक की क्या होता है, और ऐसे भी पूछ लेगा उदाहरण से ही समझाइए। तो आपको ऐसे भी लिखना है, अगर सिंगल सिंगल पूछेगा तो भी आपको लिखना है, ठीक है। कह रहा है अलग अलग डाटा मॉडल के लाभ व हानि लिखिए। डाटा मॉडल का अलग अलग लाभ और क्या होता है, हानि क्या होता है, उसे लिखना है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। टेबल और ट्यूपल्स। टेबल और ट्यूपल्स क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ चुका है। टेबल और ट्यूपल्स क्या होता है, ठीक है। कह रहा है कोड के 12 नियम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, थर्ड एनएफ की विवेचना कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी क्या है कि इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, थर्ड एनएफ की विशेषता बताइए, विवेचना करिए। फिर फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, थर्ड एनएफ के बारे में लिखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित एसक्यूएल समादेशों को समझाइए। लिखा है सेलेक्ट और डिलीट। सेलेक्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ सकता है। कह रहा है एसक्यूएल में सेलेक्ट क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। एसक्यूएल में डिलीट क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। दोनों को अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ भी पूछा है। ज्वाइन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर लिखा है कि व्यू को उदाहरण के साथ समझाइए। की एवं कह रहे हैं इंटेग्रिटी कांस्टेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। की पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, फिर इंटेग्रिटी और कांस्टेंट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। फिर कह रहा है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर लिखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ चुका है। उसी में है पीएल एसक्यूएल। कह रहे हैं प्रोसीजर को समझाइए। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर के पैरामीटरों के प्रभाव के प्रकारों को समझाइए। ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर को समझाइए। पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर के पैरामीटरों के प्रकारों को समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। कह रहा है रिलेशन अलजेब्रा के मौलिक ऑपरेशन की व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट फॉरेजन की को एग्जाम्पल के सहायता से समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। लिखा एनक्रिप्शन की विवेचना करिए। एसक्यूएल में डाटा टाइप लिखिए। डेटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित की व्याख्या करिए। डेटा फाइल क्या होता है, डेटा क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, डेटाबेस के संक्षिप्त में निम्नलिखित की व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन 1-2 बार 3 बार पेपर में पूछ चुका है। इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार करते रहिएगा। जिस दिन पेपर रहेगा उस दिन मैं आपको क्या करूँगा, ढेर सारा यानी करेंगे 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हल करा दूंगा। तो अभी मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उसे पढ़ते रहिए, सिर्फ लिखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आपको अभी और वीडियो मिलेगी। जैसे अब कम्युनिकेशन स्किल का आपका पेपर पहले है 30 तारीख को, तो कम्युनिकेशन स्किल के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेमो, सर्कल, ठीक है, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, ये सारी चीज़ें अब हम बात करेंगे। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग आते हैं, सारे टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये सारे टॉपिक बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट यानी कह रहे हैं कल जो वीडियो आएगी लॉन्ग वाली, उसमें पूरा एक मॉडल पेपर आपका क्या रहेगा, कम्युनिकेशन का हल रहेगा। उसके बाद एक मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा हल करने के लिए, ठीक है। अभी इसके बाद आपको ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की एक वीडियो आ रही है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।